जेई 2024 एडमिशन को लेके आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी रिलीज की गई है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। सभी बच्चों के लिए गुड न्यूज प्लस ऑफिशियल अपडेट है। तो इस वीडियो को अगर क्लिक किया तो पूरा वीडियो एंड तक ध्यान सुनिएगा। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ कम टाइम में सबसे पहले बताई जाती है। जब तक आपको कॉलेज नहीं मिला, आपको टिल काउंसलिंग तक साथ देने वाले एंड आपको कॉलेज छोड़ के आने, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। ये आपका जेई मेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पे तो नहीं है, ये आपका जेई एडवांस के एफएक्यू में पूरा रिलीज किया गया। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें, लाइक आपका इंप्रूवमेंट हो गया, इसके अलावा 75% क्राइटेरिया हो गया, टॉप 20 परसेंटाइल हो गया, इसके अलावा बहुत सारी चीजें रिगार्डिंग जो सब आपको बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो ध्यान सुनिएगा, डिस्कस करने वाला हूं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, क्या कि भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो ये आपका इस साल क्लियर कर दिया गया, पूरा देखेंगे। आपका सबसे पहले कि जेई एडवांस जो बच्चे देना चाहते हैं, जो बच्चे ड्रॉपर है उनके लिए डिस्कशन, जो बच्चे भी फ्रेशर हैं वो 2 बार एलिजिबल है। फॉर एग्जांपल जो बच्चे इस साल 12th का एग्जाम दे रहे हैं वो इस साल एक बार एंड 25 में, 24 और 25, चाहे आप जेई मेंस क्वालिफाई नहीं कर रहे हो तब भी आपका एक बार काउंट कर लिया जाएगा एंड एक बार आप एलिजिबल, मतलब 2 कंसेक्यूटिव ईयर में आप एलिजिबल आने वाले हो। जब भी आप 12 दे रहे हो, जिस साल 12 दिए वो एंड इसके अगले साल। बात करें जेई मेंस 3 कंसेक्यूटिव, 24, 25, 26 में। जो बच्चे ड्रॉपर हैं, तो जो बच्चे 21 सितंबर 2022 वाले हैं, 21 सितंबर 2022 के पहले उनका बोर्ड का एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया है, तो आप एलिजिबल नहीं है एडवांस के लिए। बट अगर आपका रिजल्ट 21 सितंबर 2022 के बाद आया हुआ है, फॉर एग्जांपल जो बच्चे 2023 वाले हैं जिन्होंने 12 दिया हुआ है, वो बच्चे ड्रॉपर हैं, वो बच्चे एलिजिबल हैं, 24 में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपका अगर रिजल्ट 2022 21 सितंबर के बाद आया हुआ है, तो अगर आपने 22 और 23 का एडवांस का एग्जाम दिया हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हो। बट अगर आपने 22 का एग्जाम नहीं दिया एडवांस का, 23 का दिया हुआ है, तो आप 24 के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ये आपकी मेन इंपॉर्टेंट बात थी। अब डिस्कस करने वाला हूं आपको अपने आखिरी टाइम में अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है, जो कि आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहा है। 7 डे का प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। इनके टॉप एजुकेटर के रिकॉर्डेड ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स प्लस रिकॉर्डेड बैचेस का एक्सेस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है। प्लस 2 लाख प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल जो कि टॉप एजुकेटर द्वारा बनाए गए हैं, बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है। एंड जो भी आपके डाउट्स, भैया डाउट कहां से पूछो, 24/7 आपका डाउट सॉल्विंग चल रही है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लास्ट के टाइम में। आप जितना रिवीजन कर लो, जो भी आपका बैकलॉग बचा है, तो जरूर जाके आप यहां से कवर कर लीजिए। करना आपको इसके लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाके आप क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली 7 डे का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, वहां कोड यूज करेंगे वी1जेई, तो आपको सब्सक्रिप्शन 7 डे का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा, इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बूस्टअप हो जाएगी। तो जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा। अब डिस्कस करने वाला हूं आईआईटी का एडमिशन के लिए। तो जिन बच्चों ने फॉर एग्जाम्पल उनको आईआईटी की सीट पिछले साल मिल रही थी बट उन्होंने नहीं ली, तो वो आईआईटी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। और अगर आप पिछले साल जोसा काउंसलिंग कर रहे थे एंड आपको आईआईटी की सीट मिल गई थी एंड आपने फीस पेड कर दी थी एंड आपने राउंड 6 तक विड्रॉल नहीं किया, अगर आपने विड्रॉल कर लिया है तो आप आईआईटी के लिए एलिजिबल हो। बट अगर आपने विड्रॉल नहीं किया, आपने वो सीट वेस्ट कर दी, तो आप इस साल आईआईटी के लिए एलिजिबल नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल आपने आईआईटी जम्मू या कोई भी आईआईटी ज्वाइन किया एंड आपने छोड़ दिया, तो इस साल आप आईआईटी के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड अगर आपने एनआईटी ज्वाइन किया है जोसा काउंसलिंग से, तो आप एलिजिबल हो। अगर आपने 2023 में जेई मेन एडवांस का एग्जाम दिया था और इस साल आप एलिजिबल हो एडवांस के लिए। ठीक है, अब बात करने वाला हूं जोसा का रजिस्ट्रेशन आपका कब से स्टार्ट होगा आफ्टर जेई एडवांस से रिजल्ट। तो उसके लिए परेशान मत होना, जोसा के रिगार्डिंग मैंने एक फुल वीडियो बना दी है। क्या प्रोसेस रहता है, फ्री स्लाइड फ्लोट, तो उसका रिगार्डिंग आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड साथ ही में अब बात करने वाला हूं 75% क्राइटेरिया ऑन टॉप 20%। 75% क्राइटेरिया आपका जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चों के लिए, एससी एसटी डब्ल्यू बच्चों के 65% क्राइटेरिया। ठीक है, और बात करें आपका टॉप 20 परसेंटाइल के लिए, रिस्पेक्टिव बोर्ड का हर साल जोसा की तरफ से रिलीज किया जाता है, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। पिछले साल का मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है पीडीएफ, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया, या वी1 अकेडमी सर्च करोगे आपको वहां मिल जाएगा। तो वहां कैटेगरी वाइज डिक्लेयर किया जाता है, उसे आप जरूर जाके चेकआउट कर लीजिएगा। सीबीएसई बोर्ड का आपका 75% रहता है, बहुत सारे बोर्ड्स का कुछ
रिस्पेक्टिव बोर्ड लाइक आपका आसाम हो गया, बिहार हो गया, उनका कम जाता है, उसके लिए आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बात करें भैया 75% कैलकुलेट कैसे होता है, तो आपका एक फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स तो आपका रहता है। वन लैंग्वेज आपका लाइक इंग्लिश हो गया, वो आपका रहेगा। उसके अलावा आपका एनी अदर सब्जेक्ट लाइक आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया, सीएस हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करने वाला आपका इंप्रूवमेंट, भैया मेरा 75% से कम है तो क्या मैं इंप्रूवमेंट दे के अगले साल जे एडवांस जी में से बैठ सकता हूं? कहने का मतलब ये, फॉर एग्जांपल आपका 75% इंप्रूव मतलब नहीं आया है, कहने का मतलब से कम आया है, तो आप बहुत सारे काउंसिल लाइक यूपीटी, स्टेट काउंसिल आप एलिजिबल हो। बट अगर आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, आईआईटी चाहिए तो आपके लिए फाइनल मार्कशीट जो आपकी होगी उसमें आपका 75% पास होना ही चाहिए, एंड आपका सीएसटी उसका 65%। तो बात करें अगर आप इंप्रूवमेंट दे रहे हो तो आपको सेम बोर्ड से ही देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, आपकी मार्कशीट सेम बोर्ड से, फॉर एग्जांपल आपने सीबीएसई से दिया है क्लास 12 एंड आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो नियोस से, एनआईओएस बोर्ड से, तो ध्यान रखिएगा वो आपका नहीं चलेगा, सेम बोर्ड से होना चाहिए तभी आपका चलने वाला है। एंड आप इंप्रूवमेंट ग्रेटर देन सब्जेक्ट में भर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको जानना बहुत जरूरी था। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपको और मिल रही होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।